जय हिंद बच्चों। आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है और ये जो क्लास है क्लास 9 की बेसिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बेसिक केमिस्ट्री में साथ साथ चैप्टर भी हमारा है और एनसीईआरटी ही पैटर्न पे है। और ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैंने लिखा है। सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, पुनः बता दे रहा हूँ, क्लास 9 की क्लास है। बहुत दमदार आज क्लास होने वाली है और ये फर्स्ट लेक्चर है और जो भी इसको देखेगा निश्चित रूप से जो है उसे जो है केमिस्ट्री जो है बहुत इजी तरीके से आ जाएगी। केमिस्ट्री में कोई घबराहट नहीं आएगी। मेरा मानना है कि जो उलझन होती है, बीमारी सा जो है बच्चों को लग जाता है जब क्लास केमिस्ट्री की जो है चलने लगती है तो बच्चों को नींद सा आने लगती है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है। ज्यादा यही होता है मोस्टली। और बच्चे ऐसा मुंह बनाते हैं कि हमको तो ऐसा नहीं लगता है, बंदर भी इस तरह से मुंह बिगाड़ते होंगे कभी। तो मेरा मानना है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो एकदम जान लीजिए कि मैं उड़ा दूंगा जो है बहुत अच्छी तरह से। मेरे साथ जुड़िए। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन आप बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हम सिखाना चाहते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री की थोड़ी सी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो शुरुआत ये हुई कि पहले केमिस्ट्री को जो है केमिस्ट्री 18 सेंचुरी की जो है आफ्टर बिफोर, अगर हम जाने बिफोर 18 सेंचुरी बिफोर 18 सेंचुरी केमिस्ट्री को एल्केमी कहते थे। एल्केमी, और एल्केमी का मीनिंग होता है मैजिक। पहले इसे मैजिक कहते थे, केमिस्ट्री नहीं कहते थे, मैजिक कहते थे। और आफ्टर 18 सेंचुरी 18 सेंचुरी मतलब के बाद जो है इसे एल्केमी ना कहकर इस वर्ड को मॉडिफाइड किया गया और कहा गया कीमिया, बोला गया कीमिया वर्ड है। ये इजिप्ट मिस्र देश से आया हुआ है साथियों, मिस्र देश से कीमिया। और कीमिया का जो वर्ड का मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है ब्लैक मैटर ये होता है। अब आप यहां समझिए, ब्लैक मैटर मतलब कीमिया का जो अर्थ होता है ब्लैक मैटर। एक्चुअली क्या है, वहां की जो मिट्टी थी ब्लैक थी। ब्लैक बहुत तो नहीं थी लेकिन बेसिक नेचर की थी, इसलिए वहां जो फसल होता था बहुत अच्छा होता है। इजिप्ट या मिस्र देश की बात कर रहा हूं। तो कीमिया का मतलब होता था ब्लैक मैटर। अब ये मैटर एक वर्ड आ गया, तो यहां देखिए मैटर एक वर्ड आया है। तो मैटर देखिए क्या होता है। मैटर को जानने के लिए लोगों ने एक जानकारी जो है हासिल करना चाहा, यूनिवर्स। सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि बहुत आडंबर था लोगों के बीच में, अंधविश्वास फैला था। तो यूनिवर्स को जानने के लिए कहे मैटर प्लस एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। मैटर प्लस एनर्जी मतलब संसार हमारा सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं, आत्मा न परमात्मा न गॉड, कोई कुछ नहीं। यूनिवर्स मैटर प्लस एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। लोगों ने कहा मैटर क्या है, मैटर को डिफाइन करना मैटर। अब मैं कह रहा हूं बच्चों, मैटर मतलब वो वाला मैटर नहीं है 4-5 जो है लौंडे ले आइए चौराहे पे और मुक्का चलाइए और मारे जो है बहुत अच्छी तरह से, वो कोई पुलिया वाला मैटर नहीं है। यहाँ मैटर तो स्पेलिंग वही है लेकिन ये मैटर सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का है। मैटर का मतलब ये है कि पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना हुआ है। और मैटर कैसे आया है, एक वर्ड इनमें जो है डिफाइन किया गया है कि मैटर का मतलब क्या है, एनीथिंग। देखिए इसी से आपको जानना है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस बोले तो वॉल्यूम, एंड हैव मास। और इसी का आगे और भी जोड़ सकते हो कि मैटर विजिबल और नॉन विजिबल, लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब हम लिविंग हैं, हम भी मैटर हैं,
नॉन लिविंग हम जिस मेरे हाथ में है ये भी मैटर है, इसका कुछ ना कुछ मास है, मेरा भी कुछ ना कुछ मास है। मैटर कुछ दिखाई भी देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं। तो ये जो कैरेक्टर आया हुआ है दैट इज कॉल्ड मैटर, मैटर होता है। तो पेन है, अगर मैं कहूं एग्जांपल बताइए, हड्डी, हड्डी, अब कहेंगे हड्डी क्या है, अरे इसको इंग्लिश में बोन कहते हैं साथी, आप तो घबरा गए एक मिनट में, ये बोन है, हड्डी, हड्डी क्या है, मैटर। अरे सर यहां नहीं समझ में, दिल, दिल तो पागल है, नहीं, दिल, दिल का मतलब हार्ट, हार्ट भी क्या है बोलो, मैटर है, क्या है, मैटर है। सर बुक जिससे हम पढ़ते हैं वो भी मैटर है। सर पेन, बिल्कुल वो भी मैटर है। सर क्या ये बताइए एनिमल मैटर है, बिल्कुल एक मैटर है। सर ये बताइए, एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन मैटर है, बिल्कुल मैटर है। प्रोटॉन भी मैटर है, वो मैटर के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉन भी मैटर होते हैं। सर क्या मैटर नहीं, वो बताइए आप हमको, ये बताइए मैटर क्या नहीं। सोच मैटर नहीं है, सोच, अरे हम सोच की बात कर रहे हैं, सोच की नहीं कह रहे हैं, सोच की बात कर रहा हूं, मतलब थिंकिंग की बात कर रहा हूं, थॉट या थिंकिंग थॉट, थॉट इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं। और सर लव, लव इज आल्सो नॉट मैटर। प्यार, कहते हैं प्यार एक अंधा है, प्यार और में कुछ चीजें थोड़ो है। तो ये जो है एक और यहां हम बात बता दे रहे हैं, लाइट इज आल्सो नॉट मैटर। आप कहोगे सर लाइट, कोई भी लाइट, बिल्कुल लाइट, लाइट का मास होता है लेकिन बहुत हल्का होता है, और लाइट ऑक्युपाई स्पेस करती नहीं, कोई जगह घेरती नहीं है। तो हम अगर चाहेंगे तो लिखते हुए बहुत कुछ लिख डालेंगे इस बोर्ड पे। तो हमको लगता है कि मैटर आप समझ गए। हम पूछे आर यू मैटर, यहाँ जितने लोग बैठे हो आप कहेंगे यस आई एम मैटर। आप कहेंगे व्हाई, मैं पूछूं व्हाई क्यों मैटर है, तो आप कहेंगे बिकॉज आई हैव मास एंड आई हैव ऑक्युपाई स्पेस, पासमर आई एम लिविंग, पासमर एंड विजिबल, दिस कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर वो सारे बिलोंग कर रहे हैं, सो दैट रीजन आई एम मैटर, मैं क्या हूं, मैटर। इसी मैटर से पूरा यूनिवर्स मिलके बना हुआ। अब मैटर के विषय में तमाम थ्योरी आती हैं, स्टार्ट होती हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसको इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इतना हमने जो डिस्कस किया, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रोक रोक के एक एक जो है वीडियो में कहीं अगर कोई भी दिक्कत आती है आप रोकिए, उसको फिर से पढ़िए। मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब वो कीमिया का मतलब ब्लैक मैटर होता है, हमने आपको मैटर बता दिया, तो केमिस्ट्री क्या है सर, हम क्लास 9th में आ गए हैं, ये हमारा सब्जेक्ट जो है बदल जाता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस हम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पासमर। तो इस बेसिस से अगर हमें केमिस्ट्री भी बताइए, केमिस्ट्री, तो मैं आपको बहुत इजी वर्डों में इसको डिफाइन करना चाहता हूं। एक्चुअली अब कीमिया वर्ड मॉडिफाइड हो गया, बहुत पहले कीमिया था, उसको केमिस्ट्री बोला गया। आप केमिस्ट्री वेस्ट्री ना पढ़िएगा, ये केमिस्ट्री है, बच्चे पढ़ देते हैं, बचपन में है, या बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। देखो गलती जो होती है ना सुधारा जाता है। बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश के, ऐसे ऐसे वर्ड है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ साइलेंट है, कौन से वर्ड पे वजन रखें, किस पे दबाएं, किस पे ना दबाएं, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है क्या है, स्टडी, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर के बारे में स्टडी करना है और इसके प्रॉपर्टीज को भी बारे में स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और साथ ही साथ एक मैटर दूसरे मैटर में अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। मैटर का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये जो है आपको जानकारी ये सब करने होते हैं। तो एक आपका जो है केमिस्ट्री की डिफिनीशन हो गई कि स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब सारी चीजें उसकी में जो है
आपको आएंगे। फिजिकल में बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल में भी, और एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट अगर करता है तो क्या बनाएगा, ये चीजें हैं। थोड़ा सा अब नीचे भी हमको जो है लिखना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि नीचे भी जो है बोर्ड को कवर कर लें। ठीक है, अभी स्पेस है मेरे पास। तो केमिस्ट्री की बच्चों जो है डिफिनीशन, अब अगर कोई पूछे तो बता देना कि इनवर्स हमारा मैटर से मिलके बना है, तो मैटर की जो है स्टडी करना है, तो मैटर का स्टडी करना जो है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब बच्चों एक बात और है कि केमिस्ट्री आखिरकार शुरुआत किसने की, इसको भी एशियन टाइम में किसी ने किया होगा। तो तमाम साइंटिस्ट आते हैं, हम यहाँ बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हैं मेरे पास जिन्हें हम एंटोनी एल लेवोजियर, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है, एंटोनी एल लेवोजियर, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों क्यों कहते हैं ये भी हम बताते हैं। और जब ये 32 साल के थे, 32 ईयर के, तो इनकी शादी होती है। वह जो जिनसे होती है उनकी एज 13 थी, 13 साल थी। अब आप सोचते होंगे 13 तो सर जो है तो सही नहीं है, पहले के जमाने में गौना होना आता था, बासमर अब इंडियन कल्चर है तो हो सकता है। और इनकी वाइफ का नाम था मैरी एन पॉल, PAULZE, मैरी एन पॉल। इन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इनके वाइफ को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ केमिस्ट्री। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात लगेगी, थोड़ा सा जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मदर ऑफ केमिस्ट्री क्या है। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, इन्होंने जो है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है किया था, ऑक्सीजन की खोज किए थे। और उसके बाद इन्होंने जो है कैलोरी जो है मीटर दिया था, जिससे हीट का मेजरमेंट करते हैं। और इन्होंने एक लॉ दिया था, वो क्लास 10th में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता, उन्होंने ही दिया था। और बच्चों इन्होंने एक बुक भी जो है लिखा था, नेम ऑफ द एलिमेंट, जिसमें सिलिकॉन की डिस्कवरी इन्होंने जो है उसी समय जो है की थी। तो तमाम वजह था, इस वजह के कारण जो है इन्हें जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। अब हम केमिस्ट्री की जो है जानकारी के विषय में और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे बीच एक साइंटिस्ट आते हैं, डेमोक्राइटस, ये आते हैं डेमोक्राइटस, देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 400 BC में आते हैं, BC बात बता रहा हूं, 400 BC में आते हैं डेमोक्राइटस। इनका कहना था मैटर मेड अप टीनी पार्टिकल्स, मैटर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये जो है डेमोक्राइटस ने बताया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, एरिस्टोल आते हैं। और इनका क्या कहना था, एरिस्टोल आते हैं, एरिस्टोल का कहना था, इनका कहना था कि मैटर मेड अप और बेसिक एलिमेंट। वह एलिमेंट कौन कौन सा था, उन्होंने बताया अर्थ, फायर, वाटर, और दूसरा जो था, ये 3 हो गए। और तीसरा एक और था जो है
अर्थ हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया। एक तो बच्चों इनका ये कहना था एरिस्टोटल का, मैटर मेड ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है, एयर, 4 बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर ये आते हैं, कनार, इंडियन फिलोसफर कनार भी आप कहेंगे हिंदी में। ये गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैटर, ये लिखा है एनसीईआरटी क्लास 9 में, मैटर मेड अप 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट ये कहा गया है। कौन कौन से हैं? अर्थ है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, गगन, गगन को हम स्काई कहते हैं। ये तो 5 एलिमेंट से मिलकर बना। ये आपको जानते हो क्या, रामचरितमानस में भी मिलेगा। पंच तत्वों से मिलकर बना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बहुत पहले से जो है ये बात डिस्कस हुई है। तो इंडियन फिलोसफर जो कहा थे, मैटर मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, गगन। तो इसको पहले नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से। तो बच्चों तो ऐसा है कि जो जितनी हमने बातें बताई हैं, क्लास ये 9th के ही लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, आपके लेवल से जो है, और बेसिक चीजें मैं बताते रहा हूँ। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको हर जगह मिलेगा। आप मेडिसिन खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, या कोई कॉस्मेटिक चीजें हैं, या जो घरेलू जो भी चीजें हैं, हर चीज जो है, आप जो लाइट है, ये बोर्ड है, ये इंक है, हर जगह आपको मिलेगा। इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देखिए ऐसा है, हम यहाँ कोई भौकाल मारने नहीं आए हैं कि हम आपको उड़ा देंगे बहुत अच्छी तरह से। जैसे बहुत लोग ऑनलाइन आ गए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा मानना है हार्ड वर्किंग आप करिए, लिख के पढ़ाई करिए और समझ के आप चलिए। और कोई भी किसी भी टीचर से पढ़िए, उसका वीडियो पूरा आप देखिए। होता क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, आधा लेक्चर उनका देख लिए, किसी और देख लिए, यही बच्चे कर रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, इसी के पीछे वो परेशान है, जो मैं देख रहा हूँ। तो मैटर, अब ये जो है हम जो बताने वाला हूँ, मैटर का क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ, ये आपके इसमें है। तो मैटर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो बच्चों किया गया है, वो किया गया है इस प्रकार से हुआ है। देखो मैटर जो है 2 पार्ट में बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर जो सब्सटेंस होता है, इसी की एक नाम है मिक्सचर, ठीक है, इसको मिक्सचर भी कहते हैं। और प्योर सब्सटेंस जो है में देखेंगे तो ये 2 चीजें हैं इसमें, एलिमेंट है स्टूडेंट, और दूसरा है कंपाउंड। तो स्टूडेंट एलिमेंट भी अगर देखेंगे तो इसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है, मेटल हुआ है, नॉन मेटल हुआ है, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नोबेल गैस। पहले ये सब चीजें नहीं थी, समय जैसे बीतता गया, लोगों में जो है जागरूकता आई, और फिर धीरे धीरे ये चीजें फैलती चली गई, और इसका जो है डिस्कवरी होना शुरू हो गया। कंपाउंड 2 होते हैं, हम नहीं जानते हैं तो आज ही जान ले। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से तैयार किए जाते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं,
एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अगर देखेंगे तो स्टूडेंट, होमोजीनियस की बात करें तो इसी को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसी कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, वन इज ए सस्पेंशन और सेकंड इज ए कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये बातें हैं। इसके बाद जो हमको जो है डिस्कस करना है, मैटर का जो है प्रॉपर्टीज जानना है, फिजिकल जो है नेचर ऑफ मैटर, हम ये जानेंगे ये मैटर हो गया है तो इसको जानेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। तो एक तो आप जान लीजिए मैटर का फिजिकली अगर आप देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो इसके टाइप्स होते ही हैं, ठीक है। तो और यहाँ देखिए अगर हम मैटर को फिजिकली अगर हम क्लासिफाइड करें, फिजिकल के बेस पे, फिजिकल अगर क्लासिफाइड करें, केमिकल नहीं फिजिकल, तो मैटर आपको ये मिलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन आपके इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे सर 5 होते हैं, 5 तो होते ही हैं लेकिन कोई उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है तो मैं भी लिख दे रहा हूँ। प्लाज्मा एक ऐसा मैटर है जो बहुत हॉटेस्ट स्टेट, बहुत गर्म होती है और ये सभी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यही अमाउंट में पाई जाती है, इससे ज्यादा प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और बेटा अगर हम यही बात करें तो एक 5वां भी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होता है, ये जो है आपकी जो है 5th स्टेट या 4th स्टेट मान लीजिए, ये कोल्डेस्ट स्टेट होती है, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बनाई थी और ये आर्टिफिशियल बनाया गया है लेकिन इसका दोनों का बहुत एप्लीकेशन नहीं है। तो हम जो ये लिखे हैं फिजिकल स्टेट, तो ये बच्चों जो फिजिकल स्टेट है ना, इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, फिजिकल मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर में जनरली क्या होता है, स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर में जो है अगर देखेंगे तो स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं, ठीक है। मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सारी चीजें मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ, कल बताऊंगा। आज इतना आप जो है पढ़िए। और स्टूडेंट मेरा मानना है कि हमारे इस वीडियो को अगर लगातार आप पढ़ेंगे और हमें कमेंट में जाके जो है थोड़ा सा बैटरी हमारी जो है चार्ज करेंगे। बैटरी चार्ज मतलब क्या है, आपको लगेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि हम ये और लगातार जो है मैं कंटेंट आपको जो है रेगुलर हमें भेजता रहूँगा। होता है ना, टीचर जो है चार्ज हो जाते हैं बच्चे के बीच में आके, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ओके।